हेलो नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और अपने करने जा रहे थे, आज टॉपिक है, कल मैं जैसे बताया था पिछली क्लास में कि नदियों का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नदियों का टॉपिक आज अपने पहली क्लास ले रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूरा कर चुके हैं और इसके प्रश्नोत्तर बाकी है। तो इसके नेक्स्ट यानी जैसे अगली क्लास आएगी, इस नदियों के बाद में जो क्लास आएगी वो अपने इन नदियों के टॉपिक और साथ में भौतिक प्रदेश है, इन सभी के प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। और काफ़ी प्रश्न होंगे। ऐसे में प्रश्नोत्तर की एक सीरीज मैंने आपको कहा था कि शुरू करेंगे। तो इन सभी सभी अपने टॉपिक जो कर रखे हैं, जो बचे हुए हैं, उन सभी के मिक्स रूप में अपने क्या लेके आएंगे, यानी प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। और साथ ही साथ अपने टॉपिक पढ़ लिए हैं, उनके प्रश्न भी अपने क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और कैसे प्रश्न आ रहे हैं उनके बारे में अपने थोड़ा सा ध्यान अपने को लग जाएगा। और साथ ही साथ कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डाला जाएगा उसे सीरीज में। और बाकी जो अपने प्रश्न पिछली कक्षाओं में, यानी पिछली कक्षा में जो पेपर हो चुके हैं, ओल्ड पेपर जितने भी हैं, उनको उठाएंगे, ताकि उनको, यानी कई बार बहुत सारे यानी प्रश्न रिपीट होते हैं और रिपीट होने में अपने क्या है कि उन प्रश्नों के कई कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, उनको भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में वो प्रश्न रिपीट होते हैं और आरपीएससी या जो आयोग करवा रहा है वो प्रश्न किसको यानी आंसर सही मानता है, उसका भी अपने पता चल जाएगा साथ ही साथ। और चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है अपने पास यानी राजस्थान में अपवाद अंतर। कौन सा है? राजस्थान में अपवाद अंतर। वैसे तो अपने यानी भौतिक प्रदेश पढ़ लिया और उसमें अरावली पर्वतमाला पढ़ ली। अरावली पर्वतमाला से काफ़ी नदियों का उद्गम होता है। और अरावली के अगर मान लो कि दक्षिण में मान लें, अरावली के उत्तरी अपने पूर्वी दक्षिणी मान लें, तो वहाँ पर नदियों का काफ़ी यानी नाम देखा जाता है और वहाँ पर नदियाँ काफ़ी यानी प्रवाहित होती है। और ऐसे में अपने बात करेंगे ये नदियों की, राजस्थान की जितनी भी नदियाँ हैं उन नदियों को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांट करके अपने पढ़ेंगे। तो नदियों के जो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान के जो अरब सागरीय अपवा तंत्र, यानी राजस्थान की नदियाँ जो ऐसी है जो अपना जो जल है वो अरब सागर की ओर लेके जाती है। और दूसरा भाग है इसमें ये है कि जो नदियां राजस्थान की वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, उन नदियों के बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात आती है इसमें जो कहीं जल लेके नहीं जाती है, राजस्थान के अंदर इसका खपत हो जाती है, या तो सिंचाई के क्षेत्र में या पेयजल के रूप में, या फिर वहीं वो सूख करके अपने एंड हो जाती है। तो ऐसे में यानी आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, उनके बारे में बात करेंगे। और ये 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे इनको। तो आज अपने जो इस क्लास में अपने बात करने वाले हैं अरब सागरीय अपवा तंत्र के बारे में बात करेंगे। अरब सागर की तरफ यानी मुख्य नदियां कौन कौन सी जल लेके जाती है, मुख्य नदियां इनकी बात करेंगे। ये बात है इसमें, यानी एक लूणी नदी तंत्र। कौन सा तंत्र इसमें? लूणी नदी तंत्र। और दूसरा इसमें आता है माही नदी तंत्र। और तीसरा इसमें है साबरमती। और चौथा इसमें है पश्चिमी बनास। ये 4 प्रमुख नदियां जो है ये अरब सागर की तरफ है। राजस्थान की जो नदियां है ये अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है, या फिर अरब सागर की ओर ये जल अपना लेके जाती है। तो इनके बारे में बात करेंगे आज। और बात करते हैं आगे, इनका अपने परिचय पढ़ेंगे सभी नदियों का, ठीक है। और साथ में प्रमुख नदियां वो भी पढ़ेंगे, और नदियों के किनारे बसे हुए शहर है उनके भी अपने चर्चा करेंगे। और प्रमुख जलप्रपात बनाती हैं नदियों पर, वो इनकी भी अपने साथ साथ में बात हो जाएगी। और नदियों के उपनाम है, इनके बारे में अपने बात करते हुए आगे चलेंगे। थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से इन नदियों को थोड़ा समझ लेते हैं अपने मैप के माध्यम से। जैसे मान लो ये राजस्थान का मैप है, इसमें देखो आप, राजस्थान के मैप में मुख्य मुख्य नदियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें सारी नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा है, ठीक है। कुछ नाम इंपॉर्टेंट नदियां वो दे रखी है। घग्गर नदी देखो उत्तरी राजस्थान में घग्गर नदी यहाँ पर है। उसके बाद में ये देखो, ये नदी जो है ये कांतली रिवर है। ये कौन कौन सी रिवर है? कांतली रिवर है। इसके पास में यहाँ पर यानी सांबर झील है। कौन सी झील है? ये देखो सांबर झील है यहाँ पर। यह मंथा नदी आ रही है, इसके अंदर जा रही है। और इसमें एक रूपनगढ़ भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। मंथा नदी, यानी मंथा नदी है वो अपना जल कहाँ पर लेके जाती है? आंतरिक प्रवाह वाली नदी है ये। और ये सांबर झील में अपना जल उड़ेलती है। और इधर रूपनगढ़ है, ये भी इसी में आएगी। और एक साबी नदी है, वो जयपुर से स्टार्ट होकर के जाती है इधर, ये अपने राजस्थान से बाहर निकल जाएगी। और साबी नदी है ये डायरेक्ट यानी वहाँ पर अपने यमुना नदी में मिक्स हो जाएगी। और कांतली रिवर है, ये भी हो जाएगी। और साथ ही साथ इधर अपने देखें तो ये पूर्वी भारत में
पूर्वी राजस्थान में बाणगंगा रिवर है, बाणगंगा रिवर है, ये भी अपना जल है वो कहाँ पर लेके जाती है, बाणगंगा रिवर यानी चंबल में जाकर के ये मिक्स हो जाएगी। और ये छोटी सी नदी है, ये मोरेल नदी है, मोरेल नदी जयपुर के आसपास रिवर, जयपुर का क्षेत्र है, इसके आसपास ये मोरेल नदी है, मोरेल। एक आती है मोरेन, तो मोरेन की बात करें तो मोरेन जो है ये दक्षिण भारत में, दक्षिणी राजस्थान में, सॉरी दक्षिणी राजस्थान में पड़ती है मोरेन रिवर, और ये जो है अपने यानी जयपुर के आसपास वाले रीजन में आती है मोरेल, मोरेल, ठीक है। इसके बाद अपने इधर पठारी यानी हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काली सिंध नदी है, ये काली सिंध नदी है, इसमें आकर यानी चंबल में मिल जाएगी, ये चंबल मुख्य नदी है यहाँ की। देखो इस क्षेत्र की ये मुख्य नदी चंबल रिवर है जो एमपी से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पर इंटर करेगी। उसके बाद में काली सिंध मिलेगी, काली सील मिलेगी और पार्वती मिलेगी, यानी बहुत सारी नदियाँ आगे अपने बात करेंगे। एक बनास नदी है वो भी इस चंबल में आकर के मिल जाती है। बनास रिवर जो है यहाँ से स्टार्ट, यानी यहाँ ये देखो बनास रिवर का क्षेत्र है, ये बनास रिवर का अपोवा क्षेत्र है। और इसी के साथ अपने एक माही नदी है इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ेंगे, यानी दक्षिणी राजस्थान में माही नदी है, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य से होकर गुजरती है। यू उल्टे यू आकार की ये आकृति बनती है इसकी, और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को ये देखो, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है ऐसे, तो इसको 2 बार, एक बार ये पार करेगी फिर ये वापस आती हुई ये पार करेगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक सोम नदी है और एक जाखम नदी है, ये आकर के इसे अपने माही नदी में मिल जाएगी। तो सोजामा ये 3 नदियां आकर के मिल जाएगी, सोम, जाखम और माही, तीनों नदियां यहाँ पर आकर के त्रिवेणी बनाती है बेणेश्वर में, ठीक है। और इसके साथ ये अपने साबरमती नदी है, ये भी पढ़ेंगे, और उसका जो जल है वो डायरेक्ट यानी खंबात की खाड़ी की तरफ है जा रहा है। और इसकी एक सहायक नदी आगे भी बात करेंगे इसकी। और एक है पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है लूणी नदी, जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से स्टार्ट होती है और ये आते हुए आगे यहाँ तक बाड़मेर से होते हुए 6 जिलों में बहती हुई ये आगे कच्छ के रन में चली जाती है भी। और इसके साथ में छोटी मोटी नदियाँ उनकी भी अपने आगे चर्चा करेंगे। और साथ में ये छोटी नदी है, ये सूकड़ी नाम दे रखा है यहाँ पर, ये सूकड़ी नदी भी इसकी सहायक नदी है और जवाई भी इसकी सहायक नदी है, जवाई बांध वाली, ठीक है। यहाँ पर अपने बात करेंगे आगे इसकी। और एक बार अपने क्या कि मोटा मोटी इसमें देखा है, ठीक है। आगे ये कांतली रिवर, ये साबी रिवर, इनकी बात हो गई। चलो चलते हैं आगे। विश्व की अधिकांश मानव सभ्यताएं जो नदियों के किनारे ही पनपी है, जिसका मुख्य कारण है कि जल की उपलब्धता एवं वहां की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भूमि का अधिक उपजाऊ होना, यानी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो है उसके द्वारा भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ, जलोढ़ मिट्टी में, या खादर भूमि कहते हैं इसको, या फिर अपने कहते हैं बांगर भूमि। तो ऐसी भूमि में यानी फसलें जो यानी उनके लिए काफ़ी यानी उपजाऊपन साबित होती है मिट्टी नदियों के द्वारा लाएगी। विश्व में जल वितरण के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो जल वितरण में विश्व में अगर बात करें तो 4% ही भारत के हिस्से में आता है भी, यानी विश्व का 4% जल, सतही जल है वो किस में है, भारत में है। किस में है, भारत में। और भारत का ये 4% है, इसका 1%, इसका 1.04% सतही जल है वो राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। और वो किस रूप में, नदियों के रूप में है और झीलों के रूप में और बांध के रूप में अपने को ये जो 1.04 सतही जल है वो अपने को यहाँ पर नजर आता है राजस्थान में। और राजस्थान के देखो ये एक चित्र के माध्यम से बताया गया पूरा विश्व का जल है और उसमें 4% ये जल है, ये 4% आएगा किसके हिस्से में, भारत के हिस्से में आएगा। और भारत का 1% हिस्सा जो है ये राजस्थान के हिस्से में आता है और ये झीलों में और अपने अनेक प्रकार से यानी जो बांध और नदियां इनमें ये होता है। तो ये आगे चलते हैं इसकी राजस्थान की प्रमुख नदियां। राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर चंबल की बात होगी, ठीक है, लूनी की बात होगी और साथ ही साथ बनास की भी बात होगी और घग्गर नदी है इसकी भी बात हो जाएगी और साथ ही माही नदी है इसकी भी बात हो जाएगी। ये मुख्य नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे अपने। राजस्थान में अरावली जल विभाजक का कार्य करती है भी, अरावली जो है वो जल विभाजक का काम करती है। राजस्थान में जैसे मान लो राजस्थान का अगर मैप देखें, राजस्थान के मैप, ये अरावली है, इसके बीचों बीच गुजर रही है, यानी दक्षिणी पश्चिमी दिशा से उत्तरी पूर्वी दिशा में अरावली है। तो ये
यानी इससे अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो इधर जाएगा और ये इधर नहीं जाने देगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून को, यानी अपने अपने उत्तर दिशा में, अरावली के उत्तर दिशा, या अपने कह देते हैं कि रेगिस्तान की तरफ या मरुस्थल की तरफ नहीं जाने देगी। और ऐसे में ये क्या है कि जल, यानी ये क्या करती है, जल विभाजक का काम भी करती है अरावली। और इधर आने वाली नदियां, इसके इधर जो यहाँ से उत्पन्न होने वाली नदियां जो है वो जल इधर लेके आएगी, और इधर से उत्पन्न होने वाली है वो इधर, हो सकता है कि इसमें से ये इंटर न करें। और अरावली है जो लूणी नदी, जैसे मान लो कि ये आ रही है तो ये इधर से होके आ रही है, तो ये जल विभाजक का काम भी कर रही है। और इधर ये इधर से आने वाली नदियां इधर से आएगी और कुछ नदियां इधर भी जाएगी, और जैसे अपने छोटी नदियां वो इधर जाकर के चंबल में मिक्स हो जाएगी। तो जल विभाजक का कार्य भी करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। ठीक है, 3 भागों में बात करें तो अरब सागर में मिलने वाली नदियां, या अरब सागर में जो मिलने वाली नदियां राजस्थान की, वो लगभग 17% जल, यानी 17% जल अपना कहाँ लेके जाती है, अरब सागर में, 100 में से। और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां हैं वो अपना जल 23% वहां पर लेके जाती है। या ध्यान रखना भी कितना परसेंट राजस्थान का जो है नदियों के माध्यम से अरब सागर की तरफ जाता है, तो 17% लगभग जो जल है वो 17% एक्यूरेट यहाँ पर ये माना गया है, तो ये जाएगा। और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली जो नदियां हैं वो 23% जल अपना लेके जाएगी। और बाकी जो बचा हुआ 60% जल है वो आंतरिक प्रवाह वाला है, या आंतरिक प्रवाही नदियां हैं अपने अंदर ही, यानी अपने राजस्थान अपने अंदर ही क्या कर लेती है, खपत कर लेती है। और ऐसे में ये अपने क्या हो जाएंगे, 100% पूरे हो जाएंगे। तो राजस्थान का टोटल यानी 17% क्या है, यानी टोटल में से 17% अरब सागर, 23% बंगाल की खाड़ी की तरफ, 60% अंतः प्रवाही नदियां। राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं, यानी 14 नदी बेसिन बनाए गए हैं राजस्थान में। कितने, 14। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना भी। 14 नदी बेसिन बनाए गए हैं। देश में सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियां राजस्थान में ही है। देश में अगर सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियों की बात करें तो सर्वाधिक अपने को कहां पर मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, और वो भी मरुस्थल में। ठीक है, अंतः प्रवाही वाली, अंतः ओनली अंतः प्रवाही। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं आगे। जैसे मान लो कि एक बार ये मानचित्र देख ही लिया, कांतली रिवर है यहाँ पर, मंथा रिवर है, और साबी रिवर है, यहाँ बाणगंगा रिवर है, और इधर बनास रिवर है, ये चंबल में जाकर मिलेगी। उसके बाद में सोम और जाखम ये माही में जाकर मिलेगी, और माही नदी मुख्य नदी है, और ये चंबल नदी ये भी मुख्य है। और ये आगे जाकर के यानी अपने राजस्थान में बहते हुए कुछ क्षेत्रों में आगे जाकर के यमुना में मिल जाएगी। फिर ये अपने साबरमती नदी है, ये भी क्या है, यहाँ राजस्थान से क्या निकलती है बाहर, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, एक लूणी नदी है, यहाँ अजमेर के नागपाड़ से स्टार्ट होकर के ये पश्चिमी राजस्थान में बहती हुई ये कच्छ के रण में चली जाएगी। राजस्थान में अपवा तंत्र यानी अरब सागरीय अपवा तंत्र के बारे में बात करें तो अपने आज यही पढ़ने वाले हैं। लूणी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, इसके बारे में बात करेंगे। एक तो जोजड़ी नदी, कौन सी है, जोजड़ी। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि ये दाईं तरफ से मिलने वाली, दाईं तरफ से एकमात्र नदी है। ये लूणी में लगभग सारी नदियां जो मिलती है वो सारी की सारी बाईं तरफ से मिल रही है, यानी लूणी ऐसे जा रही है तो इसका मतलब बायां हाथ इस तरफ से मिलने वाली नदियां जो है सारी नदियां, और बाकी दाईं तरफ से एक ही नदी मिलती है, वो मिलती है जोजड़ी नदी। और नागौर की पोंडलू पहाड़ियों से ये स्टार्ट हो रही है, आगे बात करेंगे इसकी। और लीलड़ी नदी है, और उसके बाद में गुहिया है, उसके बाद में बांडी है, और मीठड़ी है, सूकड़ी है, सूकड़ी सेकंड है, और इसके साथ जवाई है, वो सूकड़ी में मिल जाती है, और सागी नदी है। ठीक है, और इसके बाद माही नदी तंत्र है। इसमें कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है इस तंत्र में, या इसमें जो एक तो सोम जाखम ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में बेणेश्वर मिलती है, इसके साथ अनास भी मिलेगी, और एराव भी नदी है, चाप भी है, और मोरेन भी है। मोरेन मैंने बताया था कि ये दक्षिणी राजस्थान में है, तो मोरेन इस तरफ है, माई के साथ में ये जल अपना मिला लेती है। तो ऐसे में मोरेन जो नदी है वो, और मोरेल जो जयपुर साइड में है, ध्यान रखना। और साबरमती नदी है, साबरमती नदी तंत्र, इसमें वाकल नदी आएगी और मानसी आएगी, मानसी वाकल दोनों इकट्ठी पड़ी जाती है वैसे। और हतमती और वेतरई और सेई नदी, इन नदियों की बात अपने आगे करेंगे। एक पश्चिमी बनास नदी तंत्र है, इसमें कुकड़ी नदी की बात करेंगे और सूकली नदी की बात करेंगे, कुकड़ी और सूकली नदी की बात करेंगे। ऐसे में ये नदियों के नाम आप ध्यान में रखना, और इनकी ट्रिक भी बना करके आगे मैंने बताया है। ठीक है, तो लूणी नदी तंत्र है, और माही नदी पढ़ेंगे, उसके बाद साबरमती पढ़ेंगे, और अंत में अपने क्या पढ़ेंगे,
पश्चिमी बनास नदी तंत्र, इसको पढ़ते हुए अपने इस अरब सागरीय अफवाह तंत्र को पूरा करेंगे। चलो, बंगाल की खाड़ी की तरफ यानी प्रवाहित होने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां के बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां, उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो एक बार अपने बंगाल जो अरब सागरी नदियां उनकी बात कर लेते हैं। तो ये अरब सागरी, एक बार ये नदियों की बात हो ही गई, ये जो अपने मैप पहले भी कर लिया। और साथ ही साथ अरब सागरीय नदी तंत्र है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। लूणी नदी मुख्य नदी है इसकी, और माही है, और साबरमती है, पश्चिमी बनास नदी है, पश्चिमी बनास। फिर अपने लूणी नदी इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट सारी है मुख्य नदी, और मुख्य जो प्रमुख नदी है वो लूणी नदी। इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। यानी इसका प्राचीन नाम क्या है? लवणवती। क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? लवणवती। और उद्गम कहां से होता है इसका? नागपाड़ से होता है। नागपाड़ कहां पर है? अजमेर में है। नागपाड़ी की सर्वोच्च चोटी, नागपाड़ी की सर्वोच्च चोटी बताइए कौन सी है? तो तारागढ़ है, तारागढ़। ये कितनी है? 873 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये भी अपने बात कर चुके हैं। नागपाड़ी अजमेर, अजमेर से किसका यानी उद्गम होता है? लूणी नदी का उद्गम होता है। और इसका स्थानीय नाम की बात करें तो सागरमती है। एक सागरमती और एक सरस्वती, दोनों नदियां आपस में मिलकर के, और आगे इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी नदी नाम पड़ जाता है इसका, और लूणी नदी नाम इसका लेते हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो लूणी नदी तंत्र यानी सहायक नदियां कौन कौन सी है? जोजड़ी नदी है। कौन सी है? जोजड़ी। और एक है लीलड़ी, और गुहिया, बांडी, मीठड़ी और सूकड़ी। और सूकड़ी सेकंड है, जवाई है, और सागी है। ये नदियां याद रखोगे इन नदियों के बारे में। यानी ये सारी नदियां जो है किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। यानी जोजड़ी, लीलड़ी और गुहिया, बांडी, मीठड़ी और सूकड़ी सेकंड है, जवाई है, और सागी नदी है। तो इतना आप ध्यान रखोगे लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में। और लवणवती और सागरमती और सरस्वती दोनों इकट्ठी होकर के और लूणी नाम पड़ता है। और नागपाड़ी, और नागपाड़ी कहां पर है? अजमेर में है। अजमेर की जो नागपाड़ी की सर्वोच्च चोटी है वो तारागढ़ है, 873 मीटर ऊंची है। आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी आपको नजर आ रही होगी, थोड़ी धुंधली पिक्चर है ये। और जोजड़ी नदी यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये स्टार्ट होकर के और इसमें आकर के मिल जाती है। और लूणी स्टार्ट हो रही है, देखो लूणी स्टार्ट हो रही है, रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ये नागपाड़ियाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर ये गुहिया नदी है, ये मिलेगी इसके साथ में। और उसके बाद में बांडी नदी है, ये भी मिलेगी इसके साथ। और आगे जाकर के ये आगे इकट्ठी हो जाएगी। फिर ये जोजड़ी ऊपर आकर ये ऊपर से यहाँ से आकर के मिलेगी। और दाईं तरफ से आने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी, जो नागौर से स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो नदी है, पहले नागौर से जोधपुर नहीं, पाली, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में जालोर, जोधपुर, और फिर बाड़मेर, फिर जालोर होते हुए ये बाहर यानी कच्छ के रण की तरफ निकल जाएगी गुजरात में। और यहाँ पर ये देखो साबी नदी है। कौन सी नदी है? साबी नदी है। और इसके साथ ही खारी नदी है, और इसके साथ ही जवाई नदी है, इसके साथ ही सूकड़ी नदी है, और ये बांडी है, और ये गुहिया नदी है। आपको पिक्चर साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको आगे अपने समझ लेते हैं अगले मानचित्र में, या इस चित्र में देखते हैं अपने। देखो ये स्टार्ट हो रही है पुष्कर से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पुष्कर से स्टार्ट हो रही है सरस्वती नदी। ठीक है, और यहाँ नागपाड़ी से स्टार्ट हो रही है लूणी अपने, या सागरमती नाम से स्टार्ट हो रही है। और अजमेर के नागपाड़ियों से स्टार्ट हो रही है सागरमती के नाम से। ये चली, यहाँ से चलने के बाद में यहाँ आकर के ये पुष्कर में यानी सरस्वती नदी, और ये साथ में मिल जाएगी। कौन से स्थान पर मिलेगी? ये गोविंदगढ़ में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? ये गोविंदगढ़ में दोनों एक हो जाती है। कौन सी? सरस्वती नदी और सागरमती नदी दोनों एक होकर के ये लूणी के नाम से प्रसिद्ध होती है। और उसके बाद में फिर ये यहाँ से स्टार्ट चलते चलते ये आगे आते यहाँ पर आकर के मिलती है लीलड़ी नदी। कौन सी? लीलड़ी नदी। सबसे पहले मिलने वाली नदी जो है वो लीलड़ी है। किसमें? जो इसमें लूणी नदी में मिक्स होती है। और लीलड़ी नदी है, ये अजमेर से स्टार्ट होती है। जबाजा यानी जो स्थान है वहां से स्टार्ट हो रही है। और इतना स्थान नहीं पूछेंगे, जो सहायक नदियां उनका उद्गम कोई फेमस है वो पूछ लेंगे, और बाकी छोटी मोटी नदियों के नाम है यानी उनके जो उद्गम स्थान है वो नहीं पूछेंगे। और ऐसे में बात करें, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जोजड़ी नदी है जो, ये क्या है? पोंडलू की पहाड़ियां, अजमेर की पोंडलू की पहाड़ियां हैं, वहां से ये स्टार्ट हो रही है। और ये आकर के मिल जाती है किसमें? ये आकर के मिल जाती है लूणी नदी में। किसमें? लूणी में। फिर आगे ये चलती है अपना जल, यानी सारी नदियों का इकट्ठा होकर के जल आगे चल रहा है।
और चलने के बाद में यहाँ पर आकर के मिल जाती है यानी गुहिया नदी। कौन सी नदी आती है? गुहिया। गुहिया खारिया अपने बीज पाली से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से ये होते हुए कहाँ पर मिल जाएगी? ये लूनी में मिल जा करके मिल जाएगी। इसी के साथ अरावली से स्टार्ट होने वाली एक नदी है और इधर ये खारी नदी, जो ये देखो ये खारी नदी है। ये कौन सी नदी है? खारी नदी है। और ये गुहिया नदी है। इधर खारी नदी के ऊपर यहाँ पर बांध बना हुआ है, हेमावास बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध। ये पाली में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? पाली में। तो पाली में ये बांध बना हुआ है हेमावास। उसके साथ ही आगे अरावली से निकलने वाली नदी बांडी नदी है। इस नदी के साथ में ये क्या हो जाएगी? खारी नदी मिक्स हो जाएगी और ये पाली में बहते हुए आगे बांडी है। किस स्थान पर आगे जाकर यानी कौन सी नदी में जाकर के मिल जाएगी? आगे मिल जाएगी किसमें? लूणी नदी में मिल जाएगी। और लूणी नदी में फिर आगे चलते हैं, आगे एक नदी और आती है देसूरी, यानी देसूरी पाली से स्टार्ट होकर के एक नदी आती है सूकड़ी। तो सूकड़ी नदी है, ये आकर के यहाँ पर आकर के मिल जाएगी और ये भी किस में मिल जाएगी? लूणी में मिल जाएगी। फिर उसके बाद में एक मीठड़ी बांध से स्टार्ट होता है। मीठड़ी बांध से एक नदी होती है मीठड़ी, और मीठड़ी नदी है ये आगे जाकर के ये आगे इसके बाद में मिल जाएगी। तो पहले आई सूकड़ी, उसके बाद में मीठड़ी और उसके बाद में जवाई नदी आती है। तो जवाई नदी जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से? गोरिया पाली से स्टार्ट हो रही है। गोरिया पाली से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और यहाँ आकर के ये क्या बनाती है? जवाई बांध बनाती है। या जवाई बांध यहाँ पर बनता है, इस नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। पहले बांध बनेगा, उसके बाद में देखो जवाई स्टार्ट हो रही है यहाँ से नदी, और यहाँ आकर के बांध बनता है यहाँ, और उसके बाद में इस बांध से आगे क्या करते हैं? फिर नदी का पानी आगे चल पड़ता है और ये जवाई नदी। और ये बांध जो बना हुआ है ना, ये कई बार क्या होता है कि इस पानी में अगर पानी की कमी आ जाए इस बांध में, तो यहाँ से अपने यानी सेई बांध इधर बना हुआ है। कहाँ पर? उदयपुर में सेई बांध बना हुआ है। ये देखो सेई बांध बना हुआ है उदयपुर में, और सेई बांध बना हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस सेई बांध से अपने क्या करते हैं यानी पानी की आपूर्ति करते हैं जवाई बांध में। जवाई बांध में पानी की अगर कमी हो जाए तो सेई बांध से यानी आपूर्ति करेंगे इस पानी की, यानी सेई बांध से आपूर्ति करते हैं जवाई बांध की। जवाई बांध में कमी आने से सेई बांध से पानी लेके जाते हैं। और यहाँ पर सेई सुरंग बनी हुई है, जल सुरंग यानी जो बनी हुई है राजस्थान की प्रथम। इस सुरंग से अपने क्या लेके जाएंगे? पानी लेके जाएंगे। और सेई बांध है, जवाई बांध है, सॉरी जवाई बांध की अपने क्या करेंगे? जल आपूर्ति करेंगे। और इसके बाद जो जवाई नदी है वो स्टार्ट होकर के आगे यहाँ से स्टार्ट यानी अपना पानी लेके जाती है, और आगे चलते चलते ये सूकड़ी 1 सेकंड नाम से काउंट होती है इसके साथ ही। और फिर एक आती है खारी नदी सेकंड, यानी खारी जो है एक पहले मिली थी। कौन सी? ये भी ये वाली खारी नदी, इसके ऊपर हेमावास बांध बना हुआ है। और ये सिरोही से स्टार्ट होने वाली एक खारी नदी है, शेरगांव की पहाड़ियों से। ये सिरोही से खारी नदी स्टार्ट हो रही है, ये जाकर के किस में मिलेगी? जवाई में मिल जाएगी। और एक जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में है, और यहाँ से एक स्टार्ट होती है सागी नदी। कौन सी नदी है? सागी नदी। और ये भी जाकर के किस में मिल जाती है? ये जवाई में मिल जाती है। तो ये 3 नदियां यानी जवाई नदी में मिल रही है, एक खारी मिल रही है और एक सागी नदी मिल रही है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां पहले भी आप परिचित हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। जालोर में है, इसका सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत। कौन सी? डोरा पर्वत। यानी डोरा पर्वत इसकी यानी जसवंतपुरा की जो सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, डोरा पर्वत। ठीक है भी। तो ऐसे में ये जाकर के आगे जाके जवाई नदी है, ये कहाँ मिल जाएगी? इसमें मिल जाएगी लूणी नदी में। तो अब जाकर के लूणी नदी कंप्लीट होती है। बताओ इतनी सारी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। सारी की सारी नदियां हैं बाईं तरफ से इधर जा रही है, सारी की सारी बाईं तरफ से मिल रही है। एकमात्र नदी है जोजरी नदी जो दाईं तरफ से मिल रही है। अब बात करते हैं अपने कितने जिलों में बहती है। ये कितने जिलों में स्टार्ट होती है? तब ये होती है यानी अजमेर से, उसके बाद में जाती है ये नागौर में, उसके बाद में जाती है ये पाली में, उसके बाद में जाती है ये जोधपुर में, उसके बाद जाती है ये पाली अपने पाली नहीं है बाड़मेर में। कहाँ जाएगी ये? बाड़मेर में। और उसके बाद जाएगी ये जालोर में, और जालोर से होते हुए गुजरात में चली जाएगी। और ऐसे में ये 2 वाक्य बन गए। क्या बन गए? अनापा जोबाजा। अनापा जोबाजा नाम याद रखो तो अपने आप ये क्रम याद रहेगा जिलों का क्रम याद रहेगा। 6 जिलों में जा रही है, 6 जिलों से गुजर रही है,
और नाम भी एक ट्रिक के माध्यम से याद रह जाएगा आपको, अनापा जोबाजा। अनापा जोबाजा ये याद करोगे, 2-3 बार रिपीट करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। लूनी नदी के लिए अनापा जोबाजा। ऐसे आपको ट्रिक यानी और भी आगे नदियों की, सारी नदियों के बारे में बताऊंगा। छोटी छोटी ट्रिक मैंने बनाई थी और कुछ ट्रिक जो है ना ये काम आएगी आपके। तो ऐसे में यानी नदियों के यानी जो मतलब बड़ा बड़ा व्यू यानी एक बार अपने माइंड में बैठ जाए, ऐसी नदियों का व्यू अपने ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा। वैसे तो ट्रिक पर विश्वास बहुत कम करते हैं, या फिर ट्रिक का मतलब ही क्या, जब अपने बार बार पढ़ रहे हैं तो याद वैसी हो जाती है। परंतु फिर भी अपने छोटी मोटी अगर मान लो कि इसकी ट्रिक बना लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अपने यहाँ पर अनापा जोबाजा और अनापा जोबाजा याद रखते हुए अपने 6 जिलों के माध्यम से इसको यानी प्रवाहित करेंगे, और प्रवाहित करने के बाद में ये कच्छ के रन में जाकर के ये अपना जल उड़ेल देती है, और आगे ये इसका जल जो है अरब सागर में चला जाता है। एक अपने बात हो रहा है यहाँ पर जालोर में लूनी नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? नेड़ा या फिर रेल कहलाता है। नेड़ा या फिर रेल, रेल कहलाता है। ठीक है, जालोर क्षेत्र में लूनी नदी का प्रवाह है या बहाव क्षेत्र, और इसका इस जो बहाव क्षेत्र है ना, इसके पूरे क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे? नेहड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेहड़ बोलेंगे। और कहां पर? जालोर में। नेहड़ का रण बोलते हैं इसको। किसका रण बोलते हैं? नेहड़ का रण। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये पूरा जो चैप्टर है आपको समझ में आ जाना चाहिए लूनी नदी का। ठीक है, लूनी नदी का खेल इतना ही है सारा का सारा। इस यानी मानचित्र के माध्यम से या इसकी अपने जो पिक्चर है, इस पिक्चर के माध्यम से अपने क्या है पूरी लूनी नदी को समझ सकते हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो इसको बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं। दोबारा देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और साथ में जिलों की ट्रिक है वो जिले याद रखना, और साथ ही साथ नदियों की जो ट्रिक है वो भी अपने आगे बात करेंगे। सारी नदियों की ट्रिक जो है वो अपनी सारी नदियों को कराने के बाद में एक बार अपने रिवीजन में लेके आएंगे, सारी नदियों को ट्रिक के माध्यम से लेके आएंगे, तो सारी नदियां आपको याद हो जाएगी। एक बार अपने क्या है कि जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में और छोटी मोटी नदियां उनके बारे में अपने पढ़ते जाएंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हुए आगे चलेंगे। फिर बात आती है पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, मरुस्थल की गंगा के नाम से जानी जाती है लूनी नदी को। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी के नाम से प्रसिद्ध है, लंबी नदी है सबसे। ठीक है, और कालिदास के अनुसार या कालिदास ने यानी अंतः सलीला के नाम से जाना है इसको। कालिदास के अनुसार ये क्या है? अंतः सलीला के रूप में। कुल लंबाई इसकी है 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी है 350 किलोमीटर, 350, और कहीं कहीं पर 330 भी दे रखा है, कहीं कहीं पर क्या है 330-31 किलोमीटर। ठीक है, तो अपने यानी मैंने एक दो जगह और भी चेक की थी और उसमें 330 किलोमीटर आ रहा है लिखा हुआ किताब में, और अपने HM सक्सेना की किताब है उसमें भी 330 किलोमीटर है। कितना है? तो 330 किलोमीटर है। और ऐसे में मेरे जो नोट्स में बनी हुई थी वो 350 है। तो अपने क्या मानेंगे? इस 330 को सही मानेंगे। किसको मानेंगे? 330 को सही मानेंगे। तो अपने ये HM सक्सेना की किताब जो अपने उस किताब में 330 किलोमीटर यानी बताई गई है। राजस्थान में किसकी लंबाई? लूनी नदी की लंबाई। राजस्थान के अपवा क्षेत्र का यानी 10.4% लूनी बेसिन, बरसाती नदी। ये क्या है? एक तो बरसाती नदी है, बरसात आने के बाद में ये क्या हो जाता है? इसमें जल प्रवाहित होता है। और राजस्थान के अपवा क्षेत्र का लगभग 10.4% यानी लूनी बेसिन में पड़ता है। फिर बात आती है अपने बालोतरा। इसकी बात करते हैं। बालोतरा बाड़मेर तक पानी इसका मीठा है और उसके बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है पानी। ठीक है भी, तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। यानी बालोतरा तक पानी इसका मीठा है, यानी अजमेर से लेकर बालोतरा तक, बालोतरा मतलब बाड़मेर तक ये पानी, बालोतरा यानी बाड़मेर में बालोतरा तक ये क्या है? पानी मीठा है। और उसके बाद में इसका नदी का पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और वहां की मिट्टी में अधिक लवणता की वजह से क्या हो जाता है? खारा हो जाएगा पानी। तो खारीपन का कारण यही है। और अजमेर में तीव्र बारिश होती है। जब अजमेर में तेज बारिश होगी, तीव्र बारिश होगी,
तो बताइए बाढ़ कहाँ पर आएगी? क्योंकि अजमेर का पानी है वो सारा का सारा इकट्ठा होकर के लूनी नदी में प्रवाहित होता है, और लूनी नदी में जाकर के आगे लूनी नदी में जाता है, तो ये जो पानी है इकट्ठा होता है जाकर के कहाँ पर? बालोतरा में। तो बाढ़ कहाँ पर आएगी बताओ? बालोतरा में आएगी। और बाकी जो क्षेत्र है वो यानी ढालनुमा है, और जो ये समतल एरिया में आता है और इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है बालोतरा में और बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की कंडीशन बन जाती है। नेहड़, नेहड़ अपने पहले बात कर चुके हैं। जालोर के दक्षिणी भाग में लूनी नदी का अपवा क्षेत्र क्या कहलाता है? नेहड़ कहलाता है, या फिर रेल के नाम से जानते हैं, या फिर नाडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने नेहड़ या फिर नेडा या नाडा के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो लूनी नदी अपवा तंत्र, लूनी नदी का अपवा तंत्र के बारे में बात करते हैं। देखो अपवा तंत्र लूनी नदी का, इसमें तो लूनी नदी का अपवा तंत्र यानी 6 जिलों में है। ये अपने बात कर चुके हैं, अनापा जोबाजा की बात कर चुके हैं। अनापा जोबाजा, ये ट्रिक याद रखना भी, ये ट्रिक मुख्य है और इतनी याद रखना। तो पश्चिमी राजस्थान की गंगा, ठीक बात। जवाई बांध इस पाली में ये जो बना हुआ है कौन सी नदी पर है? यानी इसी नदी पर है। किस नदी पर है? यानी जवाई नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर। ये एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया आपको, ठीक है ना। ये जवाई नदी है, जवाई में यानी पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से जानते हैं इसको। किसको? पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से। ये देखो मरुस्थल की गंगा के नाम से, मरुस्थल की गंगा के नाम से किसको जानते हैं? ये लो, मरुस्थल की गंगा के नाम से यानी लूनी नदी को। और अगर अपने बात करें पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से बात करें तो जवाई नदी को जानेंगे। किसको जानेंगे अपने? जवाई नदी को। और जवाई बांध बना हुआ इस नदी पर, जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ, और वो भी कहां पर? पाली में। और इस जवाई बांध को अपने किस नाम से जानते हैं? जवाई बांध को जानते हैं अमृत सरोवर। राजस्थान या मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जवाई बांध को जानते हैं। सेई जल सुरंग से जलापूर्ति होती है। अगर मान लो कि अगर जवाई बांध में पानी की कमी हो जाए तो सेई जल सुरंग है, वो अपने पहले बात कर चुके हैं। सेई जल सुरंग से अपने क्या होती है? जलापूर्ति होती है। तो सही जल सुरंग से अपने बात कर चुके हैं। सही जल सुरंग से जलापूर्ति होती है किसकी? जवाई बांध की। अब अपने बात करते हैं अपने सहायक नदियों की। बस ये सहायक नदी जवाई की अपने बात कर चुके हैं। जवाई नदी है, जावी नहीं लिखा है, जवाई लिखा हुआ है। एक ट्रिक बनाइए, सूखी बाणी या सूखी बाड़ी खारी। सूखी बाड़ी खारी, सूखी बाड़ी क्या है? खारी है। जो जवाई से गुहिया से मिली, यानी जो जवाई से गुहिया में मिली। किसमें मिली? गुहिया में मिली। जवाई से गुहिया में मिली, गुहिया को स्थान है और जवाई से मिली है और गुहिया में मिली। और कौन मिली? सूखी बाड़ी खारी, सूखी बाड़ी खारी, सूखी बाड़ी खारी जो जवाई से गुहिया में मिली। तो इतनी रिपीट करोगे तो एक लाइन में याद रहेगा, और 5 बार रिपीट कर लिया आपने, 10 बार रिपीट कर लिया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। सूखी से सूकड़ी, बांडी या बाड़ी से बांडी, और खारी से खारी। ठीक है, जोजड़ी, जो से जोजड़ी, जवाई से ये जवाई है, इसके बारे में बात आ गई। उसके बाद में से सांगी, और मी से मीठड़ी, और ली से लीलड़ी। ठीक है, ये बात याद रखोगे। और जोजड़ी के बारे में बात करें तो देखो जोजड़ी के बारे में, यानी एकमात्र दाहिनी सहायक नदी है ये, और अरावली से नहीं निकलती है। देखो ये भी ध्यान रखना, भी अरावली से नहीं निकलने वाली बाकी सारी नदियां जो है वो कहीं ना कहीं अरावली से लिंक है उनका, और ये नागौर की पोंडलू पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और आगे अपने बात करते हैं, जैसे मान लो बांडी नदी है, इसके बारे में। ये देखो खारी नदी है ना, ये बांडी में जाकर के मिल जाती है। किस में जाकर के मिल जाती है? ये बांडी में जाकर के मिल जाती है खारी नदी। ठीक है, और खारी नदी का जो अपने
मिलती है वो यहाँ आकर के मिल जाती है, ठीक है, इसमें। और ये आगे आकर के इसकी जो विशेषता बताई गई, ये बांडी नदी के ऊपर हेमावास बांध बना हुआ है पाली में। बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है, देखो ये देखो हेमावास बांध, हाँ बांडी नदी के ऊपर ये देखो, ये बांडी नदी है, इसके ऊपर ये देखो बांडी नदी से इधर है, ये खारी नदी पर बना हुआ है। हेमावास बांध जो है कहाँ पर बना हुआ है, ये खारी नदी पर बना हुआ है, ये देखो खारी नदी पर बना हुआ है, ठीक है अभी। और हेमावास बांध, ये बांडी और खारी दोनों आपस में मिल रही है ना, इसमें यहाँ पर क्या बना हुआ है, हेमावास बांध बना हुआ है और पाली शहर के किनारे बसा हुआ है, यानी पाली शहर इसके किनारे बसा हुआ है। और रासायनिक नदी के नाम से जानते हैं इसको, बांडी को किस नाम से जानते हैं, रासायनिक नदी। यानी जो रंगाई छपाई का काम होता है ना, ये पाली शहर में जितना भी है वो सारा का सारा जल जो है इस यानी नदी में, नाले में बहा देते हैं, नदी में बहा देते हैं। और रंगाई छपाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध या रासायनिक नदी के नाम से, यानी इसमें जो पानी है उसको क्या कर देते हैं, यानी जो रंगाई छपाई वाले जितने भी यानी वो अपने अपने कलर वगैरह मिक्स करते हैं, वो सारे के सारे किसी में मिक्स हो जाते हैं उस नदी में, तो रासायनिक नदी के नाम से भी जानते हैं इसको। रंगाई छपाई वाली उद्योग इस नदी के किनारे विकसित है, इसलिए ये इस नाम से प्रसिद्ध है। और हेमावास पाली में बांध है ये। और बांडी नदी का मतलब रासायनिक नदी के नाम से जानते हैं। सूकड़ी नदी है, इसके बारे में विशेषता बताएं तो ये है अपने पास बांकली बांध इसके ऊपर बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, बांकली बांध इस जालोर में बना हुआ है। किस नदी पर, सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। इस नदी पर, सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। तो इतनी सारी अपने इनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। फिर बात आती है सहायक नदियों में एकमात्र जोजड़ी नदी है जो उत्तर से आकर के मिलती है। उत्तर से आकर के मिलती है कौन सी, जोजड़ी। लूणी नदी से जोधपुर के जसवंत सागर, यानी जसवंत सागर जो बांध बना हुआ है लूणी नदी से जोधपुर के जसवंत सागर बांध में पानी की आपूर्ति होती है, पूर्ति होती है। जसवंत सागर जो है ना वो जोधपुर में बना हुआ है। और ये पानी की आपूर्ति बताओ कहां से करेगा, इस लूणी नदी से करेगा। कहां से करेगा, लूणी नदी से करेगा। इस नदी के ऊपर कौन कौन से यानी बांध बने हुए हैं, उन परियोजनाओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर जसवंत सागर बांध बना हुआ है, इसे अपने पिचियाक बांध बोलते हैं। कौन सा बांध बोलते हैं, पिचियाक बांध बोलते हैं। और ये जसवंत सागर और पिचियाक बांध एक ही नाम है। और ये जसवंत सागर और पिचियाक बांध इस लूणी नदी से जल प्राप्त करता है। और ये है कहां पर, जोधपुर में। कहां पर है ये, जोधपुर में, लूणी नदी के ऊपर। फिर बात करते हैं हेमावास जो बांडी नदी पर है। हेमावास जो किस पर, कौन सी नदी पर है, बांडी नदी पर है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये बांडी नदी पर, ठीक है। और अपने यहाँ पर इस मानचित्र में गलत बता दिया, यहाँ पर ये खारी नदी पर हेमावास बांध, ये देखो यहाँ पर मिक्स बना हुआ है यहाँ। और नदी कौन सी, ये बांडी नदी है। इसके ऊपर क्या बना हुआ है, हेमावास बांध बना हुआ है। और है कहाँ पर, ये है कहाँ पर, पाली में, ठीक है। आगे अपने ये बांडी नदी है, बांडी नदी पर क्या बना हुआ है, हेमावास बांध बना हुआ है और पाली में है। और बांकली बांध जो है ना ये सूकड़ी नदी पर है, यानी सूखा यानी जो सूखा हुआ, या ऐसे कह देते हैं भी बिल्कुल यानी सूखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में बांकली यानी बांका हो जाएगा। अगर मान लो कि लकड़ी है वो सूख जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, या तो टेढ़ी मेढ़ी या बांकी हो जाएगी ऐसे में। तो ऐसे में ये सूकड़ी नदी याद रखो, सूकड़ी नदी है, ये अपने आप में क्या कर देगी, यानी इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, बांकली बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, बांकली बांध बना हुआ है। फिर जवाई बांध, जवाई बांध जो है सुमेरपुर पाली में है और ये जवाई नदी पर है। कौन सी नदी पर है, जवाई नदी पर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जवाई बांध को बोला जाता है, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है जवाई परियोजना। कौन सी है, जवाई परियोजना, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है जवाई बांध वाली। और जलापूर्ति इसको कहां से होती है, यानी जलापूर्ति किसको किसको ये जलापूर्ति, जल की आपूर्ति करवाता है ये बांध इससे, यानी पाली में और जोधपुर में और जालोर में और सिरोही में, इन 4 जिलों में क्या होती है, जल की आपूर्ति होती है। इस जवाई बांध से लाभान्वित होते हैं ये 4 जिले। तो पानी की कमी होने पर इसकी जलापूर्ति कहां से करेंगे, यानी इसकी पूर्ति जो है वो सेई जल सुरंग से करेंगे। जो सेई जल सुरंग उदयपुर में है, इस सेई जल सुरंग से अपने किसकी पूर्ति करेंगे, जवाई बांध की पूर्ति करेंगे। और जवाई बांध से 4 जिले लाभान्वित होते हैं, पाली और जोधपुर, जालोर और सिरोही। राजस्थान की ये पहली जल सुरंग मानी जाती है। अभी राजस्थान की ये प्रथम या पहली जल सुरंग है, कौन सी, सेई जल सुरंग। और ये उदयपुर से पाली में
जाती है या फिर अपने उदयपुर से जाने वाली या उदयपुर से पाली जाने वाली जल सुरंग या सही जल सुरंग या राजस्थान की पहली जल सुरंग है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है भी। ठीक है, और जोजड़ी के बारे में विशेष ध्यान रखोगे। जसवंत सागर बांध है, ये कहाँ से, अपने लूनी नदी से प्राप्त करता है जल। और उसके बाद में ये पिचियाक बांध, जसवंत सागर एक ही बात है। उसके बाद में लूनी नदी पर है, ये बांडी नदी पर हेमावास बांध है। और सुकड़ी यानी नदी पर बांकली बांध है जालोर में। और जवाई बांध, हेमावास बांध भी अपने पढ़ा था। हेमावास बांध कहाँ पर, ये पढ़ लिया। जवाई बांध जो है ये अपने जवाई नदी पर है और सुमेरपुर पाली में। और मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है जवाई बांध को। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना और पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जवाई नदी को जानते हैं। और मरुस्थल की गंगा के नाम से अपने लूनी नदी को जानते हैं। फिर जलापूर्ति यानी 4 जिलों में होती है और पानी की कमी से सही जल सुरंग है इसकी। ठीक है, और प्रथम जल सुरंग मानी जाती है। आगे बात करते हैं इसकी माही नदी की। किसकी बात करते हैं, माही नदी के बारे में अपने बात करते हैं। तो काफी बड़ा टॉपिक हो रहा है ये, इस टॉपिक को अपने यहीं पोज करते हैं। आगे अपने माही नदी के बारे में अपने अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वाले में। और अब तक अपने क्या पढ़ लिया, अब तक अपने पढ़ा भी इसको, यानी जो 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे इसको। और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, आंतरिक प्रवाह है, इसके बारे में अपने आज बात करेंगे। तो यहाँ से पहले लूनी नदी को स्टार्ट किया, लूनी नदी को आज पढ़ लिया अपने। और नेक्स्ट अपने बात करेंगे माही नदी के बारे में, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। और आज अपने क्या करेंगे, इस लूनी नदी की बेसिक जानकारी है, उस सभी की जानकारी जो है। और एक बार इस चित्र को बना करके आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में तैयार कर लेना भी। ठीक है, इस चित्र को बना करके, और इसकी आप पिक यानी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नहीं लो तो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल यानी जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक किया हुआ टेलीग्राम चैनल, और इसमें आप ज्वाइन करके और इस PDF को वहां से प्राप्त कर लेना। और इससे पहले वाली PDF है वो भी इसमें मिल जाएगी आपको। और ऐसे में ये पूरी यानी ये सारी जो है ये लूनी नदी के बारे में पूरी पिक्चर बना करके आप पढ़ोगे तो ये एक पिक्चर में ये सारी आपको नदी याद हो जाएगी। और इसके बाद अपने इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी थी वो पढ़ ली। इसकी सहायक नदियां इनके बारे में पढ़ ली। और सही जल सुरंग इसके बारे में पढ़ ली। और जसवंत सागर और बांडी नदी, हेमावास जल और जो बांकली बांध है इसके बारे में विशेषतः पढ़ लिया। ठीक है भाई, माही नदी के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं बात इसकी। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी इसके नदियों के बारे में जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, जितना रिपीट करोगे बार बार, तब जाकर के अपनी नदियाँ ये सारी क्लियर होगी। और एक दूसरे में क्या होते हैं, एक जैसे नाम मिलते जुलते होते हैं तो वे कई बार इधर उधर मिलते हैं। तो एक बार शुरू में पढ़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और उसके बाद में रिपीट करोगे और प्रश्नोत्तर लेके आएंगे तो आपका मैटर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले वाली जितनी भौतिक प्रदेश की क्लास हैं वो लगाइए आप, और बहुत सारे डाटा आपके क्लियर हो जाएंगे और प्रश्न बहुत सारे उसमें से उठते हैं। और ऐसे में बाकी सब जो विषयों की क्लास है वो भी अच्छे तरीके से चल रही है, शानदार प्रगति पर चल रही है। उन विषयों को भी आप देखिए। और साथ ही साथ अपने राजस्थान का इतिहास संस्कृति है उसकी भी क्लास अपने आने वाली है। और साथ में प्रश्नोत्तर की सीरीज है वो भी आपको मिलने वाली जल्द ही। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए सभी क्लासें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।